everyone, welcome you all to the YouTube channel God Blessings. So in this video we will just learn the class 6th English NCERT book Honeysuckle first chapter, that is Who Did Patrick's Homework. It's a very interesting chapter. So let's read this chapter line by line with its meaning. Who did Patrick's homework means Patrick का homework कौन करता था. Interesting है ना. हाँ, पढ़ के पता चलेगा. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो हमेशा कहता था बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था और निंटेंडो भी खेलता था. कोई गेम होता है, वीडियो गेम होता है एक. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके टीचर्स उसको कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग. कि अपना होमवर्क कर लो नहीं तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरेमस. कभी कभी उसको ऐसा फील होता था कि मीन्स ऐसा पर्सन. इग्नोरेमस मीन्स ऐसा पर्सन जिसको ना कुछ पढ़ना लिखना ना आता हो. बट वॉट कुड ही डू. ही हेटेड होमवर्क. लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसको होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर एक दिन उसने अपनी कैट को ये पाया कि वो ना एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उसने उसको उससे छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज. अब जब उसने उसको देखा तो उसको सरप्राइज हुआ कि वो खाली एक डॉल नहीं थी बल्कि एक इंसान था सबसे छोटे साइज़ का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसकी एक छोटी सी वुल की शर्ट थी, जितना छोटा वो था तो उसकी छोटी सी शर्ट होगी. और ओल्ड फैशन ब्रिचेस है. ब्रिचेस क्या होते हैं यहाँ पे ना, लाइक आप कह सकते हो ब्रिचेस में शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं. मीन्स ट्राउज़र था लेकिन छोटा सा था. इसको ट्राउज़र भी लिखा जा सकता था लेकिन यहाँ पर ये ना राइटर ने इससे लिखा है जिससे ये ना थोड़ा सा राइमिंग स्कीम बैठ जाए. क्योंकि जो वर्ड है विच, उसके साथ ये देखो नेक्स्ट लाइन में वर्ड आ रहा है ना, एंड हाइट ऑल दैट मैन मच लाइक अ विच. तो ये ब्रिचेस विच एक ना राइमिंग स्कीम बैठ जाए. ही येल्ड सेव मी. वो कह रहा था मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे इस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, कोई भी एक, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लक्की था. Here was the answer to all of his problems. उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get asked. अब वो कहते हैं कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर के एंड तक सारा होमवर्क कर दो, अब तक पूरा साल का जितना होमवर्क है, कितना मतलब पूरा जितना अब तक सेमेस्टर का होमवर्क है और वो कितने दिन बच रहे हैं होमवर्क के लिए, 35 डेज. तो अगर तुम इतनी अच्छी गुड जॉब करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. मतलब वो जो छोटा सा मैन था ना, उसका फेस ऐसा हो गया था, रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ मीन्स हिज फेस वॉज सो पेल. मतलब वो मतलब ऐसा हो गया था जैसे ना आपने किसी कपड़े को धोकर ना उसको बहुत अच्छे से निचोड़ दिया हो, तो वो ऐसा हो गया था. और उसको ना निचोड़ कर फिर एक बास्केट में उठा के फेंक दिया हो. ही किक्ड हिज लैग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमिस्ड एंड स्कोल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स. ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. वो ना अपने पैरों को किक करने लगा, मारने लगा खुद को. मतलब ग्रिमेस, उसके चेहरे पे इतना गुस्सा आ रहा था. मीन्स अपने जैसे कहते हैं नहीं बड़बड़ाना, अपने आप में बोले जा रहा था, गुस्सा दिखा रहा था अपना और कह रहा था क्या मेरे को श्राप मिला है क्या, ओ एम आई कर्स्ड, लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा, बट आई विल डू इट. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके वर्ड को वो सच्चा, उसने अपने आप को बिल्कुल सच्चा प्रूफ किया. दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक प्रॉब्लम हो गई. अ फॉल्ट इन अ मशीन मीन्स कि ऐसी एक फॉल्ट आ गई थी उसकी मशीन में. मतलब वो जो लिटल सी वो जो बॉडी थी वो मैन की, उसकी मशीन, उसकी वो कुछ मशीन से ही वर्क करता था. तो उसकी मशीन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि उसको हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. वो वर्क नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली. वो हमेशा कहता था ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. वो हमेशा नहीं जानता था उसको क्या करना है और उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती. तो वो कहता था हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे. और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, किसी भी तरीके से करनी हो. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. ये जो एल्फ था इसने पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ते हुए बहुत मतलब चिल्लाते हुए कहा, मुझे ये वर्ड नहीं पता है क्या है, मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. अगर ये भी कर सकते हो कि तुम वर्ड को देखो और मुझे एक एक वर्ड लेटर पढ़ के सुनाओ.
व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बात आती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक तो अपनी किस्मत की लक ही नहीं था उसके पास, मतलब सब कुछ उस खो जाए जैसे। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। एल्फ ना मतलब थोड़ा सा रोने की आवाज़ में कहता है टाइम टेबल क्या होता है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हमें ये एल्व्स मीन्स ये जो एल्व्स होते हैं, ये एल्फ क्यों कह रहे हैं इसको बार बार। एल्फ ना एक अलग सा क्रिएचर होता है, मीन्स अलग सा ही क्रिएचर होता है, ये इंसानों की तरह, ह्यूमंस की तरह नहीं होता, जिनके पास ना मैजिक पावर्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे उसमें तो कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं है, हमारे एल्फ्स को तो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है जैसे इनके मैथ्स में होता है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ऐसे कभी ये क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन। हेयर सिट डाउन डिसाइड मी, मेरे साथ बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे गाइड करते रहो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो एक मिस्ट्री है, मीन्स ऐसा कुछ खोज है कि उनको ये सर्च करना है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो जो छोटा सा एल्फ पहले ही वो चिल्लाता रहता है और तेज़ चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, और से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तो मुझे मदद करो उन्हें पढ़ने में भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे एंड एवरी डे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, मतलब हर रोज़ हर तरीके से वो जो लिटिल एल्फ था ना वो एक नैग था। नैग का मीनिंग होता है कि जो ना किसी इंसान को किसी ना किसी तरीके से परेशान करता रहे, कभी ये करो कभी वो करो कभी कुछ करो, मीन्स कंप्लेन करे, कुछ परेशान करता रहे, वो उसके लिए मतलब एक परेशानी बन गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग, पैट्रिक हमेशा मतलब आज तक जितना भी है ना वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। आज तक उसने कुछ भी नहीं करा और आज से पहले उसने कुछ करा ही नहीं था, और आज वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और मीन्स अब वो ऐसा हो गया था कि मीन्स उसके लिए बहुत मतलब कमज़ोर सा, उसको ना इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो पूरी पूरी रात जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, मतलब उसने कभी भी ना ऐसा फील नहीं किया था। कैसा फील नहीं किया था, वियरी, वियरी मीन्स थका हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान फील नहीं किया था उसने कभी। तो वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, जब वो स्कूल जाता था ना उसकी आंखें इतनी भरी हुई होती थी नींद से, मीन्स भरी भरी आंखें थी उसकी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आया और एल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए। एज़ पर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द ब्लैक डोर, तो इसलिए वो चुपचाप सीक्रेट रास्ते से बैक डोर से घर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को मीन्स जब वो अपना होमवर्क लेके गया तो उसके क्लासमेट्स बहुत चमक मतलब वो हो गया मीनता सरप्राइज। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर ने स्माइल दी और उसकी बहुत तारीफ़ करी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का क्या, मतलब दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो तो वंडर कर रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो ना मॉडल किड बन गया था। मॉडल मीन्स कि वो ना अब वर्क जो था ना वो अपना काम हर रोज़ करता था, बोरिंग होता था, बट फिर भी अब वो अपना काम खुशी खुशी कर रहा था। अपना रूम क्लीन करता था, डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स ही वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ओपन बोरिंग, वही चीज़ हो गई कि अपने काम को रोज़ करता था, अभी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो बोरिंग क्यों ना हो। वॉज चीयरफुल, अब खुशी खुशी रहता था, कभी रूड नहीं रहता था। लाइक ही डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जिसमें उसमें ना बिल्कुल एक नया एटीट्यूड आ गया हो। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आपने चीज़ देखी हो एंड में कि पैट्रिक ना अभी भी सोचता था कि उसने उस छोटे से इंसान से सारा होमवर्क कराया। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। इट वॉज इन द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद ही करा है। उसको लगता था वो उससे हेल्प ले रहा है, लेकिन होमवर्क अपना पैट्रिक खुद ही करता था, और कोई नहीं करता था पैट्रिक का होमवर्क, क्योंकि वो तो उसको इतना परेशान करता था, सारा काम ही उससे कराता था। तो दैट वाज इन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे बहुत मज़ा आया इस स्टोरी को पढ़ के। आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। तो अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई है, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टोरी, टेल मी इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Your question is that what did Patrick think his cat was playing with and what was it really? पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी और वो रियलिटी में क्या चीज़ थी? पैट्रिक को क्या लगा और रियलिटी क्या थी, ये है आपका क्वेश्चन. सो टेल मी इट्स आंसर फास्ट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.